नमस्ते दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड वीडियो, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 इन मैथ 1, बराबर। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में जो ट्रिग्नोमेट्री आपने सीखा है, जो आइडेंटिटीज आपने सीखा है, जो टेबल्स आपने सीखा है, उस सब चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था। और जो लास्ट वीडियो था इससे पहले का, उसमें हमने एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, जो एंगल ऑब्चूस होते मोर देन 90। तो अगर साइन मुझे 200 डिग्री का एंगल निकालना है, अगर मुझे टैन 335 डिग्री का निकालना है, तो उस तरीके के एंगल को कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आपको ये दोनों वीडियो सब समझ में आ गए हैं, ये मान के फिर हम आगे जा रहे हैं अभी। तो आज हम जो करने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर नंबर 2 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1, तो उसके अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि उसकी जितनी भी थ्योरी थी चैप्टर नंबर 2 की, वो सब थ्योरी पिछले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में। देखो, तो इस चैप्टर में जो पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, वो हम पहले लेने वाले हैं। तो उसका जो पहला क्वेश्चन है पहला उस एक्सरसाइज का, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्वेश्चन है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमको जो भी एंगल दिए हैं उस सब एंगल्स के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जितने भी फॉर्मूले हैं इसके अंदर, वो सब याद होनी चाहिए। जितनी भी थ्योरी मैंने इस चैप्टर के अंदर बताई है वो आपको याद होनी चाहिए। अभी जब मैं ये एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपको ये सब आता है। अगर किसी बच्चे को इससे पहले की थ्योरी पता नहीं है, उसने अगर डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट किया तो शायद उसको कुछ समझने वाला नहीं है, उसको बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि पहले, इससे पहले की जो वीडियोज़ है उसकी जितनी भी थ्योरी है वो सब थ्योरी आप नोटबुक में पहले नोट कर लो, और वो नोटबुक लेके बैठो या एक फुलस्केप पे ये सब फॉर्मूले लिखो और वो फुलस्केप अपने हाथ में लेकर रखो। और उससे बढ़िया है वो सब थ्योरी दिमाग में याद करके रखो और सब फॉर्मूले आपको लर्न चाहिए, तो ये बहुत ईजी आपको जाएगा। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ इसका। मैं एंगल ले रहा हूँ 330 डिग्री का। देखो, एंगल है 330 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मेरे पास 6 वैल्यू है, साइन कॉस 6 फंक्शंस है, सॉरी। तो उस सब फंक्शन की मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर मुझे साइन 330 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए जो तरीका है वो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है, मैं अभी सिर्फ उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पहले साइन लिखूँगा, फिर 330 का जो लास्ट डिजिट है वो मैंने लिख दिया, तो बचे 33 को अगर मैंने 9 से डिवाइड किया सिर्फ इंटीजर पार्ट में, तो 9 3 जा 27 होता है, बराबर। तो रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 0 के पहले मैं 6 लिख दूंगा। तो इसी 330 को मैंने स्प्लिट करके लिखा साइन 3π/2 प्लस 60 डिग्री। और फिर मैंने आपको जो रूल पिछले वीडियो में सिखाया उसके हिसाब से, अगर यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे ऑड π/2 है, तो हम उस फंक्शन को चेंज करके अलग फंक्शन बनाते हैं। तो साइन को अगर चेंज कर लिया तो कॉस फंक्शन बन जाता है। उसके बाद हम ये क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 3π/2 प्लस ये क्वाड्रेंट कहाँ पे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आपको पिछला वीडियो पहले देखना पड़ेगा। मैं बहुत शॉर्टकट में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सब और सब यहाँ पे इवन पाई वाले एंगल रहते हैं, 0π 2π 4π लाइक दैट। और निगेटिव एक्स एक्सिस पे रहते हैं सब ऑड पाई, तो पाई 3π 5π
वाई एक्सिस पे रहते हैं π/2, 5π/2 इस तरीके के एंगल, और निगेटिव वाई पे रहते हैं 3π/2, 7π/2 इस तरीके के एंगल। तो 3π/2 प्लस मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, और हमारा फंक्शन है साइन फंक्शन, तो इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे होता है निगेटिव, तो मेरा आंसर आता है -12। ये हो गई साइन फंक्शन की वैल्यू। सिमिलरली अगर मैंने cos 330 निकाला होता तो cos 330 हो जाएगा cos इन ब्रैकेट, सिमिलरली 330 को जैसे हमने लिखा है 3π/2 प्लस 60। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर π/2 है तो cos फंक्शन बन जाएगा साइन फंक्शन, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो 3π/2 प्लस वाला एंगल रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये cos फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, तो मेरा आंसर आएगा प्लस साइन 60 जो होता है √3/2। जो नेक्स्ट एंगल है tan 330, सिर्फ साइन और cos आपको निकालना पड़ता है एक्चुअली, बाकी सब फंक्शन के लिए कोई अलग चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। जो हमने 9th और 10th में सीखा है उसी से हमारा काम चल जाएगा। साइन tan का मतलब होता है साइन फंक्शन डिवाइड बाय cos फंक्शन, तो साइन फंक्शन की वैल्यू है -12, cos फंक्शन की वैल्यू है √3/2। अगर दोनों का डिवीजन कर दिया तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी -1/√3। अगर ये तीन वैल्यूज़ मुझे पहले मिल जाती है तो बचे हुए तीन वैल्यूज़ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो 9th और 10th में मैंने फॉर्मूले देखे सिर्फ उसका यूज़ करना है। मतलब अगर मुझे कोसेक 330 निकालना है तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, साइन जो 330 है उसका रेसिप्रोकल लूँगा, तो मुझे कोसेक 330 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस आपका रेसिप्रोकल आता है -2। फिर अगर मुझे सेक 330 निकालना है तो मैं सिर्फ cos 330 का रेसिप्रोकल लेने वाला हूँ, तो cos की वैल्यू थी √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल आता है 2/√3। और अगर मुझे cot 330 की वैल्यू निकालनी है तो मैं सिर्फ tan 330 का रेसिप्रोकल लेने वाला हूँ। अगर tan 330 की वैल्यू -1/√3 है तो मेरी वैल्यू आएगी -√3। समझ में आ रहा है? अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ इसका, देखो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 मैं ले रहा हूँ -315 डिग्री, -315 डिग्री। देखो ये निगेटिव एंगल आ गया है, तो निगेटिव एंगल की भी थ्योरी मैंने आपको सिखाई थी। जब जब एंगल निगेटिव आता है तो सॉल्व कैसे करते हैं। अगर मुझे साइन एंगल निकाला है, साइन -350 डिग्री, तो आपका साइन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो आपको 9th स्टैंडर्ड में गया है। तो यहाँ पे हम साइन -θ की वैल्यू लिखते हैं -sin θ। जो सब चीज़ें मैंने पिछले 2 वीडियो में एक्सप्लेन की है, तो इसका मतलब हो जाएगा -sin 315 डिग्री। देखो -sin 315 डिग्री, देन आई टेक -sin इन ब्रैकेट, ये -sin है इन ब्रैकेट साइन, फिर जो लास्ट डिजिट है वो मैं एज इट इज़ रखूँगा 5, फिर जो 2 डिजिट नंबर बचा है मेरे पास, 2 डिजिट नंबर है 31, उसको फिर मैं 9 से डिवाइड करूँगा, तो फिर 9 3 27 होता है, तो रिमाइंडर इज 4, तो ये 4 मैं इससे पहले लिखूँगा तो आएगा 3π/2 प्लस 45 डिग्री, देन यूज़ द फॉर्मूला एज बिलो। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अगर π/2 है यहाँ पे तो साइन फंक्शन चेंज होकर बन जाता है कॉस फंक्शन, तो मेरा आंसर आएगा cos 45। लेकिन 3π/2 प्लस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन हमेशा निगेटिव होता है, तो मेरा आंसर आएगा -cos 45, लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर भी एक माइनस साइन है, तो हो जाएगा वो +cos 45 डिग्री, जिसकी वैल्यू थी 1/√2। सिमिलरली फॉर कॉस अगर निगेटिव एंगल है, निगेटिव एंगल का अगर कॉस फंक्शन निकालना है तो उसके लिए रूल होता है cos -θ = cos θ। तो इसका आंसर आ जाएगा cos 315 डिग्री, विच इज़ रिटन एज cos 315 मतलब होता है 3π/2 प्लस 45 एज शोन इन अबो। तो फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या करेंगे हम, फिर π/2 आ गया है तो π/2 अगर है तो cos फंक्शन चेंज हो जाता है, तो हो जाता है साइन फंक्शन, तो मेरा आंसर आ गया है sin 45। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 3π/2 प्लस का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका एंगल आएगा
साइन 45 मतलब होता है +1/√2। एक बार अगर साइन और कॉस फंक्शन मिल गए तो बाकी फंक्शन अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो मतलब अगर मुझे अगला फंक्शन निकालना है tan -315 डिग्री, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, साइन की वैल्यू निकालूंगा, इसके डिवाइड करूँगा कॉस की वैल्यू से, तो मुझे मिल जाएगी tan की वैल्यू, और दोनों वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर निकाली है। तो 1/√2 अपॉन 1/√2 का मतलब होता है 1। तो कॉस फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरी, सॉरी tan फंक्शन की वैल्यू आ गई मेरी 1। तो फिर अगली जो वैल्यू है कोसेक को, जो मैं साइन से निकालने वाला हूँ, कोसेक की वैल्यू है साइन का रेसिप्रोकल, तो आएगी √2। फिर अगर मुझे सेक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं कॉस फंक्शन का रेसिप्रोकल लेने वाला हूँ, तो आएगी √2। अगर मुझे कॉट फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो मैं tan फंक्शन को रेसिप्रोकल ले लूँगा, तो tan फंक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है 1, बराबर। दीज आर द वैल्यूज ऑफ -315 डिग्री। तो ये ऑल वैल्यूज पॉजिटिव आ गए, क्योंकि जब एंगल निगेटिव होता है, जब आप निगेटिव एंगल अगर ढूंढते हो, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया तो -315 हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव, इसलिए हमारे सब फंक्शन क्या आ गए यहाँ पे पॉजिटिव आ गए। तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया तो हो गई होगी कि आप वैल्यूज कैसे निकालते हो, क्योंकि इस तरीके की वैल्यू हमने पिछली बार भी निकाली थी प्रीवियस वीडियो में। तो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके के फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ बाकी। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द साइन ऑफ, स्टेट द साइन ऑफ। तो हमको क्या करना है, उसके साइन के बारे में बात करनी है। तो अगर पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सेक 468 डिग्री, क्या है सेक 468 डिग्री। तो यहाँ पे भी मैंने जो तरीका आपको बोला है वो यहाँ पे भी काम में आने वाला है। इसके लिए अलग भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेथड की हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है, तो अगर वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर। कैसे, हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट रख देंगे यहाँ पे 8, तो बचे 46 ना। तो 46 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे इंटीजर पार्ट में, 9 5 45 हो जाता है, तो बचा 1, रिमाइंडर आया 1, तो ये कितना हुआ है 18 डिग्री, बराबर। तो π/2 है तो सेक फंक्शन बन जाता है कोसेक, उसका आंसर आता है कोसेक 18 डिग्री, और 5 π/2 होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। देखो सिंपल मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर एक्स एक्सिस है आपके लिए, ये अगर वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर का निगेटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला पॉजिटिव आए, नीचे वाला निगेटिव आए। तो 5 π/2 कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव एक्स, बराबर। और उसके बाद प्लस साइन है, अगर प्लस साइन है तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, अगर माइनस साइन एंगल के लिए तो आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 5 π/2, तो प्लस के लिए हमको जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आता है सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक फंक्शन हमेशा निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो ये सेक फंक्शन इसलिए वो क्या हुआ है निगेटिव। तो इसका साइन क्या है, स्टेट द साइन ऑफ, द साइन इज निगेटिव, तो उसका साइन क्या है फिर निगेटिव है। अगर मैं और एक सम इसका ले रहा हूँ, अगर मैं ले रहा हूँ अभी tan 380 डिग्री, tan 380 डिग्री, सेम थिंग हैपन, tan लिखा मैंने, ब्रैकेट किया, 0 लिख दिया, 38 बजे 9 से डिवाइड किया, 9 4 36, तो रिमाइंडर इज 2, तो आ गया मेरा 4 π/2 प्लस 20 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 4 π/2 इवन π/2, इसलिए 2 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा 2π प्लस 20 डिग्री। जब 2π प्लस होता है तो उसका मतलब होता है 2π यहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, तो उसके ऊपर का क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी फंक्शन इज पॉजिटिव, देयरफॉर tan आल्सो पॉजिटिव। और यहाँ पे 2π है तो फंक्शन तो एज इट इज़ रहने वाला है, tan फंक्शन तो tan ही रहेगा। मेरा आंसर आएगा tan 20 डिग्री, और उसका साइन आएगा पॉजिटिव बिकॉज इट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका साइन क्या है फिर, साइन इज पॉजिटिव, ये हो गया उसका आंसर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 3 है
स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री। क्वेश्चन है साइन ऑफ cos 4 डिग्री एंड cos 4 रेडियन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है विच ऑफ दीज टू फंक्शन इज ग्रेटेस्ट। तो दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है, विच इज ग्रेटेस्ट, दोनों में हम क्या करेंगे, फिर ग्रेटेस्ट भी ढूंढ लेंगे। तो cos 4 डिग्री, तो देखो cos 4 डिग्री का जो वैल्यू है, साइन इज पॉजिटिव बिकॉज 4 डिग्री इज acute angle and acute angle lie in the first quadrant since 0 less than 4 degree less than 90 degree। तो एंगल जो है लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो उसके ऑल फंक्शंस पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इसलिए तो साइन पॉजिटिव है। अगर आप रेडियन की बात कर रहे हैं cos 4 रेडियन, तो पहले मुझे उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने रेडियन में भी रखा तो भी चलने वाला है, लेकिन आपको डिग्री की ज़्यादा आदत है, डिग्री आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाता है, इसलिए मैं उसको डिग्री में निकाल रहा हूँ। तो 4 रेडियन का मतलब हो जाएगा 4 इंटू, अगर मुझे किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 180/π से, बराबर। तो मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 720/π। तो अगर उसको रफली मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा 720 इंटू पाई का मतलब होता है 2/7, 22/7, तो 1/π मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो 7/22। अगर मैंने इसको सॉल्व किया जितना हो सकता है उतना, तो यहाँ पे आएगा 360 इंटू 7/11। तो मेरा आंसर आएगा cos 7 0 0 7 6 42, रिमाइंडर इज 4, 7 3 21 प्लस 4 25। तो आप रफली अगर चेक करेंगे तो ये एंगल कहाँ पे आएगा, तो ये एंगल आ रहा है, अगर मैंने इंटीजर में और फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट किया तो 11 2 22, 332, 11 2 22, 10 100, 11 9 99, रिमाइंडर इज 1, तो 1/11। तो दिस एंगल इज 229 प्लस 1/11। तो 229 एंगल होता है मोर देन 180 बट लेस देन 270, मतलब दिस एंगल 229.5 इज लाई इन बिटवीन 180 एंड 270, बराबर। सिंस देयरफॉर एंगल लाइज इन, अगर 180 और 270 के बीच में अगर एंगल है तो एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पे वो, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, बराबर। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन निगेटिव होता है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन इज निगेटिव। यहाँ पे वैल्यू क्या होती है उसकी, निगेटिव। तो हमको पूछा है साइन क्या है उसका, तो देयरफॉर साइन इज निगेटिव, तो उसका साइन वहाँ पे क्या आने वाला है, निगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटेस्ट, तो दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो एक्चुअली आंसर इसी में छिपा है कि अगर आपने देखा तो फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव थी, सेकंड वैल्यू निगेटिव थी, और एवरी पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन एवरी निगेटिव नंबर, देयरफॉर cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन बिकॉज दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं फिर इसके अगला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है स्टेट द क्वाड्रेंट। तो मैं जानबूझ के इसके जितने भी सम है, अगर उसमें 4 सम दिए तो मैं 2 या 3 सम ले रहा हूँ, और आपके लिए बाकी सम छोड़ रहा हूँ जो आपको खुद करके देखने, और फिर आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना समझ में आता है ये चीज़। अगर आपको स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम टू सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, देन यू कैन फ्रीक्वेंटली आस्क मी अबाउट दैट क्वेश्चंस इन कमेंट्स, तो मैं उसका फिर जवाब आपको दे दूंगा। तो क्वेश्चन है स्टेट द क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट सिर्फ आपको ढूंढना है और कुछ करना नहीं। अगर मेरा क्वेश्चन है साइन फंक्शन जहाँ पे निगेटिव है और कॉस फंक्शन जहाँ पे पॉजिटिव है, ऐसा मुझे क्वाड्रेंट चाहिए। द क्वाड्रेंट इन विच साइन फंक्शन इज निगेटिव एंड कॉस फंक्शन इज पॉजिटिव। अगर आपको सिंपल इतना भी पता है, यहाँ पे ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन, साइन का मतलब कोसेक भी होता है, यहाँ पे टैन, टैन का मतलब कॉड भी होता है, यहाँ पे कॉस, कॉस का मतलब सेक भी होता है, तो आपको पता चलेगा कि साइन फंक्शन जहाँ पे निगेटिव है, ऐसे क्वाड्रेंट कौन कौन से। तो देर आर टू क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4 इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इस दो क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन निगेटिव होता है एंड कॉस फंक्शन इज पॉजिटिव। ये कहाँ पे होता है? कॉस फंक्शन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दोनों में कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे दोनों जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो जाएगी? तो दोनों में अगर कॉमन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो देयरफॉर क्वाड्रेंट नंबर 4 जो है, क्वाड्रेंट फोर्थ, स्टेट द क्वाड्रेंट इज सेटिस्फाई बोथ कंडीशन साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला क्वाड्रेंट कौन सा है? तो क्वाड्रेंट नंबर 4। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट। तो हर क्वेश्चन का मैं एक एक सब क्वेश्चन से ले रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो इसका मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ है साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू टैन 360 डिग्री इंटू टैन 360। हमको करना क्या है? सिर्फ वैल्यूज़ पुटअप करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे जो वैल्यू है टैन 360, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं टैन 30 डिग्री लिख रहा हूँ, यहाँ पे कॉस 45 डिग्री लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं, ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो इसको मैं अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ रेडियन में तो उसको मुझे लिखना पड़ेगा 2 पाई रेडियन। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि हमने जो पिछले वीडियो में थ्योरी देखी उसको मैं यूज़ कर सकूँ यहाँ पे। अगर 2 पाई के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 पाई मतलब होता है एक्स एक्सिस, बराबर। एक्स एक्सिस पे सब पॉजिटिव मतलब इवन पाई वाले एंगल रहते, तो 2 पाई यहाँ पे होता है। और यहाँ पे हमने जो सर्कल बनाया था स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, यहाँ पे पॉइंट था उसका 1 0, यहाँ पॉइंट क्या था 1 0। और जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रहती है मतलब 1, वो कॉस फंक्शन की वैल्यू होती है और 0 होती है साइन फंक्शन की वैल्यू। यहाँ पे जितने भी एंगल है इस एक्सिस पे वहाँ उसके लिए, तो 2 पाई एंगल अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसके लिए साइन फंक्शन की वैल्यू 0 है और कॉस फंक्शन की वैल्यू 1 है। सोचो, साइन फंक्शन की वैल्यू 0 है और कॉस फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो टैन फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली? टैन फंक्शन होता है साइन फंक्शन अपॉन कॉस फंक्शन, मतलब 0/1। तो 0/1 मतलब इसकी वैल्यू आ गई 0। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है, लेकिन टैन फंक्शन की वैल्यू 2 पाई के लिए 0 है। तो इसलिए इस सब प्रोडक्ट का आंसर आने वाला है 0। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? तो हमने टोटल अभी 5 क्वेश्चन लिए, तो अभी हम क्या करेंगे, फिर इसके अगले क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। आपको किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरी में अगर कोई भी डाउट आ रहा है सीखते समय, तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट्स में। कमेंट्स में आप लिख दो मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, तो हम अगले लेक्चर में उसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, फाइंड ऑल ट्रिगो फंक्शंस। सब ट्रिगो फंक्शन को निकालने हैं इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म, उनके जो टर्मिनल आर्म है passes थ्रू पॉइंट 3-4। हमको करना क्या है, इस पॉइंट में अगर मैं उसका रफ फिगर निकालूँ, एक्चुअली फिगर निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा अच्छी तरह समझ में आए इसलिए मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ।
अगर मैं फिगर निकालूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालूँ, तो इसमें अगर 3-4 पॉइंट मुझे लेना है, तो x पॉजिटिव है, y निगेटिव, तो पॉइंट आता है 4th क्वाड्रेंट में। तो सोचो मैंने पॉइंट ले लिया, तो आई थिंक यहाँ पे पॉइंट है, बराबर 3-4। तो हमको करना क्या है, ऐसा एंगल जिसका टर्मिनल आर्म इस पॉइंट से जा रहा है, उस एंगल के आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालने हैं। उस एंगल के हमको क्या करना है, सब वैल्यूज़ निकालने हैं। ये रफ फिगर है, मैं थोड़ी देर के बाद उसको रफ करने वाला हूँ, क्योंकि रफ फिगर है। तो मैं इसको सॉल्व कर कैसे करने को, तो मुझे सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, लेट पॉइंट इज P, उस पॉइंट को P नाम दे रहा हूँ, बराबर, ये पॉइंट है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो 3-4 है। अगर मैं उसको XY बोल रहा हूँ, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है -4। तो मुझे निकालने हैं सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मुझे पहले क्या निकालना है, तो मुझे पहले चाहिए ए पॉइंट की पोजीशन जो है, उसके हिसाब से पॉइंट कहाँ पे है, और इससे मुझे अगर मॉडुलस और वैल्यू मिल जाती है थीटा की, तो मैं उससे फिर सब वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे देखो, तो मैं अभी एक जो तरीका निकाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे एक्चुअली फिगर की ज़रूरत नहीं है। तो लेट इन ट्राइंगल ABC, तो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, उस ट्राइंगल में मैं ये जो वैल्यूज़ है x और y, ये मैं उस ट्राइंगल के जो राइट एंगल बनाने वाले साइड से उसकी वैल्यूज़ लेने वाला हूँ। तो अगर मैंने एक वैल्यू x ले लिया 3 और दूसरी वैल्यू y ले लिया, तो यहाँ पे लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ। तो एक साइड मैंने 3 लिया, एक साइड मैंने 4 लिया, x y की वैल्यू इसलिए। तो इससे मुझे फिर हाइपोटेन्यूस मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल अगर मैंने 4 लिया, BC इक्वल अगर मैंने 3 ले लिया, BC की वैल्यू अगर मैंने 3 लिया, तो और यहाँ पे एंगल B 90 का है, तो मुझे बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज़ किया है, तो मुझे क्या मिलेगा, AC स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 16 + 9 = 25। तो मुझे यहाँ पे AC मिल जाएगा, AC को मैं बोल रहा हूँ R, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 5, और विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि वो साइड है। तो मेरे पास अभी ट्राइंगल के तीनों साइड है। अगर मेरे पास ट्राइंगल के तीनों साइड है, तो मुझे इस ट्राइंगल के थ्रू मुझे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है, बराबर। और यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट P जो है वो कहाँ पे है, वो है 4th क्वाड्रेंट में, जैसे मैंने आपको फिगर में बोला था, वो पॉइंट है 4th क्वाड्रेंट में। और हमको पता है 4th क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कौन से फंक्शन निगेटिव होते हैं। तो अगर पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे ओनली कॉस फंक्शन एंड सेक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये दो फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और रिमेनिंग ऑल फंक्शंस आर निगेटिव, बराबर। अगर ये चीज़ आपको पता है, तो हम फिर सब वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे साइन वैल्यू निकालनी है साइन फंक्शन की, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय OP विथ x एक्सिस, या उसको डायरेक्टली हम इसेंट्रिक एंगल या इंक्लिनेशन एंगल बोला तो भी चलने वाला है। तो मुझे अगर साइन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको पिछली थ्योरी आती है सब, तो साइन फंक्शन इज रिलेटेड टू ऑलवेज y कोऑर्डिनेट। तो साइन फंक्शन की वैल्यू होती है y/r। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू है, हमारे पास y की वैल्यू है, हमारे पास r की वैल्यू है। हमको सिर्फ लेना क्या है, हमको जो वैल्यू लेंगे, तो ये ध्यान में रखना है, सिर्फ कॉस और साइन फंक्शन, कॉस और सेक फंक्शन पॉजिटिव लेने, बाकी सब फंक्शन निगेटिव लेने। तो साइन फंक्शन निगेटिव आएगा, तो कॉस की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 4, ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, और ये आर है, बराबर। तो लगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x = 3, y = 4 एंड r = 5। तो मुझे y/r का मतलब हो जाएगा 4/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन।
लेकिन मैंने आपको बोला कि यहाँ पे साइन फंक्शन क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ओनली कॉस एंड ये आर पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -4/5। अगर मुझे कॉस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो कॉस फंक्शन होता है x/r विच इज़ 3/5। अगर मुझे टैन फंक्शन निकालना है जो निगेटिव है तो मेरा आंसर रहेगा -y/x sin/cos। तो मेरा आंसर रहेगा -4/3। और इसी से मैं अगर अगली 3 वैल्यू निकालूंगा तो मैं पहले निकालता हूँ कोसेक की वैल्यू आएगी -5/4। फिर निकालूंगा मैं सेक फंक्शन की वैल्यू, वो आएगी 5/3। फिर निकालूंगा मैं कॉट फंक्शन की वैल्यू जो आएगी -3/4। दीज आर द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ रहा है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है cos theta is equal to 12/13 which is given 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। और थीटा क्या है, 0 और π/2 के बीच का, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमको वैल्यूज निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक वैल्यू निकालनी है, दूसरे 1/tan स्क्वेयर थीटा। तो हमको 2 वैल्यूज निकालने के लिए बोला है। तो जो गिवन है उसको पहले अच्छी तरह से समझ लो। तो कॉस थीटा जो है वो है 12/13 और 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2 है। इसी का मतलब होता है थीटा बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 के बीच में। इसका मतलब जितने भी फंक्शन हम लेने वाले हैं, साइन कॉस टैन सेक कोसेक, सब पॉजिटिव आने वाले हैं। और यहाँ पे जो वैल्यूज मुझे निकालने के लिए बोला गया है उसमें साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है और टैन फंक्शन। मुझे सिर्फ साइन कॉस और टैन फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसमें से मेरे पास साइन कॉस फंक्शन की वैल्यू है। तो अगर कॉस फंक्शन की वैल्यू मेरे पास है तो साइन फंक्शन की वैल्यू मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वो वैल्यू निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। वी नो दैट साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। अगर मैं ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू 12/13, उसका स्क्वायर आता है 144/169। अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 169 माइनस 144, तो 25/169। तो साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है 5/13। बट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरी फंक्शन इज पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहा हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 5/13। तो मेरे पास फिर कॉस थीटा की वैल्यू है, मेरे पास फिर साइन थीटा की वैल्यू है। दो अगर वैल्यू मेरे पास है तो मैं टैन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। टैन थीटा मतलब होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और वो है 5/13/12/13, तो आएगा 5/12। तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, मेरे पास टैन थीटा की भी वैल्यू है। तो मैं जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू का, उसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हमको निकालना था साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो सब वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे। अगर मैं साइन थीटा का स्क्वायर कर रहा हूँ, साइन थीटा का स्क्वायर आता है 25/169। अगर मैं कॉस थीटा का स्क्वायर कर रहा हूँ तो आता है 144/169 डिवाइड बाय 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 12/13। तो मुझे फिर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 माइनस 144/169। तो ऊपर आ रहा है 25 माइनस 144 कितना होता है, -119/169, बराबर। 14 माइनस 5 तो 9 आता है, 1 3 4 माइनस 3 1 और 1 एज इट इज। तो नीचे आएगा 13 इंटू 13 फिर 169 होता है, तो 12 5 60 इंटू 2 120/169। तो माई आंसर इज -119/120 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट फंक्शन।
तो जो सेकंड है, सेकंड के लिए हमको बोला है 1/tan² थीटा की वैल्यू निकालो। तो मतलब tan थीटा की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर करके उसका रेसिप्रोकल बना दो। तो इसकी वैल्यू आएगी 25/144, तो उसका रेसिप्रोकल आता है 144/25। ये होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द थ्योरी। ये जो हमने अभी पॉइंट लेके वैल्यूज निकाले उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की थ्योरी भी बोल सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट नाम का एक टॉपिक हमने सीखा था। एक्चुअली ये मैथ 2 के कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने सीखा था, जिसको मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया है पिछले वीडियोज़ में। तो उसको यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग टेबल्स इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसका, तो क्वेश्चन है cos² 0 प्लस cos² π/6 प्लस cos² π/3 प्लस cos² π/2। सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो उसमें सिर्फ एंगल डिग्रीज में थे और यहाँ पे एंगल इन रेडियन, इतना ही फर्क है। एक्चुअली क्वेश्चन तो सेम है। तो अगर आप सोचेंगे थोड़ा, तो cos 0 की वैल्यू क्या है, तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ आप यूज़ करो जो पिछला वीडियो मैंने बोला है वो थ्योरी। एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव एक्सिस। तो जीरो कहाँ पे आता है? जीरो आता है यहाँ पे, बराबर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। वहाँ पे पॉइंट रहता है 1 0। अगर आपको थ्योरी पता है तो ही ये समझ में आने वाला है। तो पॉइंट आता है 1 0, तो मतलब कॉस की वैल्यू आती है वहाँ पे 1 और साइन की वैल्यू आती है 0। तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1, तो उसका क्या है? स्क्वायर है। फिर π/6 का अगर आप सोचेंगे, जो मैंने टेबल्स बना के दिए थे, उसमें मैंने आपको बोला था कि एंगल डिग्री और रेडियन दोनों में आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर याद है sin 30 की वैल्यू क्या है? sin 30 होता है हाफ, जो आपने 2 साल पहले से सीखा है। तो sin 30 अगर हाफ आपको पता है, तो सिर्फ आपको 30 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 30 का मतलब होता है π/6, तो sin π/6 हाफ है। सिमिलरली π/6 30 है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो cos π/6 का वैल्यू है √3/2, उसका भी स्क्वायर है। फिर cos π/3, तो π/3 मतलब होता है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो उसका भी स्क्वायर है। फिर π/2 कहाँ पे होता है? π/2 होता है ऊपर, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे, और वहाँ पे जो पॉइंट होता है वो होता है 0 1, मतलब यहाँ पे cos की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है। तो cos की वैल्यू क्या होती है फिर वहाँ पे? 0, जिसका स्क्वायर। सिर्फ उनको वैल्यूज डालनी है यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है। तो मेरा आंसर आएगा 1 + 1 = 2, 3 + 1 4, 4/4 होता है 1, 1 + 1 आ गया 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसको मैं क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा हूँ, तो वो क्या है देखो। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइंड अदर ट्रिगो वैल्यूज। तो हमको क्या करना है, जो रिमेनिंग फंक्शन दिए हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो एक फंक्शन के लिए उन्होंने आपको दिया। तो अगर मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, तो सेक मैं ले रहा हूँ, सेक a = -25/7 दिया है, और सेकंड थिंग इज गिवन a बिलोंगिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, और a कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सेक फंक्शन की वैल्यू आपको दी है और आपको बाकी सब फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसके 2 टाइप है। एक तो मैं ट्रायंगल लेके उसको सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करता हूँ। तो मैं इसके 2 सम लेता हूँ। एक सम मैं ट्रायंगल से आपको बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरा मैं आपको आइडेंटिटी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनमें से जो आपको ईजी जाएगा उस तरीके से आप उसको फिर कर सकते हो। देखो, तो पहला मैं मेथड ले रहा हूँ, इसको मैं मेथड 1 बोल रहा हूँ, या आपने डायरेक्टली सॉल्व किया तो भी चलेगा। तो मैं ट्रायंगल वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। लेट इन ट्रायंगल ABC, तो मैं ऐसा एक ट्रायंगल लेने वाला हूँ जिस ट्रायंगल का एक एंगल अगर मैंने थीटा लिया, तो मुझे सेक
एक एंगल मैंने अगर ए लिया, क्योंकि यहाँ पे सेक ए दिया इसलिए, तो सेक ए की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास 25/7। ये निगेटिव साइन के बारे में सोचना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम जब ट्रायंगल यूज़ करते हैं तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा ट्रायंगल में यूज़ होता है, तो ट्रायंगल में कोई भी साइड कभी निगेटिव नहीं आती। तो अगर मैं सेक फंक्शन के बारे में सोच रहा हूँ तो सेक फंक्शन होता है हाइपोटेनस, तो मैं 25 लेने वाला हूँ, अपॉन एडजेसेंट साइड जो मैं लेने वाला हूँ 7। तो जिस तरीके से इसका आंसर अगर मैं निकाला तो से क्या आएगा 25/7। तो इन ट्रायंगल ए सी मैंने लिया 25 और बी ए मैंने लिया 7, बराबर। और यहाँ पे एंगल बी आपको दिख रहा है π/2 का। अगर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे BC² मिल जाएगा, AC² माइनस BA² या AB²। तो 25 का स्क्वायर 225 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो आएगा 169। सॉरी, तो 5 - 9 होता नहीं, 15 - 9 होता है 6, 1, 12/5 7, 176 जो भी है। तो BC में रहेगा √176, बराबर। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। सेक फंक्शन होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो 25/7, तो सेक 25/7, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने इससे पाइथागोरस यूज़ करके BC² का वैल्यू निकाला, तो वो आता है, वही मैं सोच रहा था, समथिंग वेंट रॉन्ग, 625, तो मैंने 25 का स्क्वायर 225 लिखा था, तो ये आता है 576, क्योंकि इंटीजर पार्ट ज़्यादातर होता है, तो उसका फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा 24, बराबर। तो ये साइड हो गए 24, और वैसे भी 24, 7, 25 ये ट्रिपलेट है, तो वैसे भी समझ में आता है वो। तो BC मेरे पास आया है 24 जो मैंने निकाला। तो अगर मैंने यहाँ पे ए चेक किया, तो ए कहाँ पे, ये फंक्शन है सेकंड क्वाड्रेंट में, बराबर। और सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में अगर आपको पता है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फंक्शन ऐसे जो पॉजिटिव होते हैं, ओनली साइन एंड कोसेक फंक्शंस आर पॉजिटिव। ये 2 फंक्शन छोड़ दिए तो बाकी सब फंक्शन नेगेटिव होते हैं, बराबर। तो मैं जब वैल्यूज़ निकालूंगा इससे, तो मैं सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा, मुझे सिर्फ साइन और कोसेक फंक्शन पॉजिटिव रखने हैं, बाकी सब फंक्शन नेगेटिव। तो यहाँ से अगर मैंने साइन ए की वैल्यू निकाली तो आता है 24/7 जो मैं पॉजिटिव लेने वाला हूँ। फिर मैं कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 7 जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है वो गलत लिखा है, 7/25। अगर मैं tan ए की वैल्यू लिख रहा हूँ तो sin अपॉन कॉस, तो 24/7। फिर मैं कोसेक की वैल्यू लिखूँगा, जो मैं साइन से लिखने वाला हूँ वो है 25/24। फिर मैं सेक की वैल्यू लिखूँगा, जो मैं कॉस से लिखने वाला हूँ, तो 25/7। फिर मैं कॉट की वैल्यू लिखूँगा, जो मैं tan से लिखने वाला हूँ, तो 7/24। सिर्फ मुझे ध्यान रखना है साइन और कोसेक पॉजिटिव, ऑल फंक्शन सारा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव रख के मैं सब फंक्शन क्या करूँगा, फिर नेगेटिव लिखूँगा, तो मेरा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी तरीके का और एक सम ले रहा हूँ, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ cot x इक्वल टू 3/4 x बिलोंगिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट। x कहाँ पे, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो मुझे बाकी सब जो फंक्शन है उसकी वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रायंगल वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी जगह पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करने वाला हूँ। तो गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है कि cot x है 3/4, cot x है 3/4 और x बिलोंगिंग टू थर्ड क्वाड्रेंट है। तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा, सिंस थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए ओनली tan एंड cot फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो अगर बाकी कोई फंक्शन आता है तो सब निगेटिव आने वाला है, सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है।
तो मेरे पास ऑलरेडी कॉट की वैल्यू है, तो कॉट से मुझे सबसे पहले क्या मिल सकता है, तो मुझे एक वैल्यू मिल सकती है tan x की, क्योंकि tan x होता है 1/cot x, तो 1/cot मतलब होता है 4/3 जो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर मुझे कॉट से कोई वैल्यू अगर मिल सकती है विथ यूजिंग आइडेंटिटी, तो सबसे पहले मुझे मिल सकता है कोसेक की वैल्यू। अगर आपको आइडेंटिटीज पता है तो वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर एक्स, बराबर। अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आएगा 1 + cot स्क्वायर एक्स का मतलब होता है 9/16, तो मेरे वैल्यू आएगी 25/16। और जब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्या कि क्योंकि ये स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आ सकता है ना 5/4, तो मुझे इसमें से वो वैल्यू चूज़ करनी है जो उस क्वाड्रेंट में है। तो अगर क्वाड्रेंट थर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोसेक फंक्शन निगेटिव आता है, तो इसलिए मैं उसकी निगेटिव वाली वैल्यू चूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा कोसेक x इक्वल टू -5/4, ये कोसेक की वैल्यू है, ये tan की वैल्यू है। अगर मेरे पास कोसेक की वैल्यू है तो उससे मुझे सबसे जल्दी क्या मिलेगा, तो मुझे साइन फंक्शन मिलेगा। देयरफॉर साइन x की वैल्यू क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल, तो -4/5। अब मेरे पास कॉस की और सेक की वैल्यू नहीं है, तो कॉस मुझे साइन से बहुत जल्दी मिल सकता है अगर मुझे आइडेंटिटी आती है तो मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर एक्स 1 - साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स की वैल्यू 4/5, उसका स्क्वायर होता है 16/25, उसका आंसर आएगा 9/25। तो उससे मुझे कॉस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी प्लस और माइनस 3/5। लेकिन मुझे अभी चूज़ करना है मेरा क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस फंक्शन हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए मैं उसमें से क्या करूँगा, सिर्फ निगेटिव वैल्यू चूज़ करूँगा, बराबर। अगर मेरे पास कॉस फंक्शन की भी वैल्यू है तो मुझे फिर इससे सेक फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -5/3। हो सकता है कुछ बच्चों को ये मेथड आसान लगे, हो सकता है कुछ बच्चों को ये मेथड आसान लगे। एक्चुअली दोनों मेथड आसान ही है, जो मेथड आपको समझ में आती है वो उसको आप आसान बोलते हो, लेकिन एक्चुअली दोनों मेथड अगर आपने ध्यान दिया तो आपको समझ में आने वाली है और आप एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी मेथड यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकते हो। बुक में जो एक्सरसाइज है इसका मैंने एक्चुअली सब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया और यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। तो अगले वीडियो में मैं इसका जो अगला एक्सरसाइज है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, उसके कुछ सम सॉल्व करके देने वाला हूँ, उसको लेके आपको उसको पूरा सॉल्व करना है, बाकी जो बचे हुए सम भी आपको सॉल्व करना है। तो इसका पूरा इसे सॉल्व करो, फिर अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसका अगला एक्सरसाइज लेने वाला हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आई टोल्ड यू टुडे। बाय।